हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एमटीएस 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी कैलकुलेटिव हैं। आपको ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखना। तो पहला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। क्या गिवन है इसमें आपको, अ शॉपकीपर बाइज 60 oranges at 10 for rupees 72 and an equal number at 12 for rupees 90. He spends rupees 118 on the transaction and sells all the oranges that he buys. If there is a profit of 26% in the entire transaction, then what is the selling price of 32 oranges? तो कैसे करोगे आप इस सवाल को। तो देखो, पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो यहाँ पर टोटल कॉस्ट मेरे पास आ रही है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो, 60 ऑरेंजेस खरीदे एट 10 for rupees 72, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 अगर 72 के आ रहे थे तो 60 कितने के आते। आपने बोला कि 72 इंटू 6 कितने के हो जाते, 60 ऑरेंजेस। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, एट 12 फॉर रुपीज 90। ठीक है, अब 90 रुपीज के अगर 12 में तो 60 कितने के हुए, तो आपने बोला कि 90 इंटू 5, ये हम टोटल कॉस्ट निकाल लें। ठीक है, अब 118 रुपए जो लगे ट्रांजेक्शन में, वो भी आप इसी में जोड़ लो। ये सब टोटल कॉस्ट हो गई, ये आपकी निकल के आ गई टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि सेलिंग प्राइस 32 ऑरेंजेस का क्या होगा। अगर 26% का ट्रांजेक्शन है तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो एक ऑरेंज है उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि वन ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, ये तो हमारे पास है टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी जोड़ दिया, जो भी ट्रांजेक्शन वर्क का चार्ज जो भी था वो एक्स्ट्रा 118 रुपए वो मैंने इसी में जोड़ दिया। ठीक है, तो वन ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए इफेक्टिव। आपने देखा 60 ऑरेंज यहाँ पर, 60 ऑरेंज यहाँ पर, तो 120 ऑरेंज मेरे पास हो गए। इसको मैं डिवाइड करूंगा 120 से, ये निकल कर आया एक का कॉस्ट प्राइस। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये 26% के फायदे पर जाए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 126 डिवाइड बाय 100। इतनी कैलकुलेशन आपको इसमें करनी है, ये आपका आंसर निकल के आने वाला है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, असली चैलेंज ये है। ठीक है, तो देखते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। पहले मुझे बताओ कि जो 72 इंटू 6 है वो कितना होगा। ये आपने देखा कि 420 और 12 यानी कि 432 हुआ। 432 और 118 कितना हुआ, इसको आप लोग ऐसे ही ऐड कर लो ओरली। 432 और 118 ये हो गया 550। 550 450 कितना हुआ, तो आपने बोला 1000 हो गया। तो यहां मेरे पास आया 1000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 126 डिवाइड बाय 100। तो ये चीज केवल 10 रहेगी। ठीक है, 10/12 यानी कि मैं कह सकता हूं 10/120 यानी कि 1/12। 1/12 इंटू 126, ये मेरे पास क्या निकल के आया, वन ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए। क्योंकि मैंने इसको 126/100 से मल्टीप्लाई किया था, कॉस्ट प्राइस को मैंने प्रॉफिट वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गया किसका, एक ऑरेंज का। पर मुझे 32 ऑरेंजेस का निकालना है, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से। ऐसे आप लोग जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो बस, और उसमें कुछ भी नहीं है। इसको 3 से काट लेते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा 42। और एक काम करो कि इसको काट लो, यहाँ पर आ गया 8। तो 42 इंटू 8 ये कितना होगा, ये आपके पास आ जाएगा 336। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो कि किस तरह की कैलकुलेशन पेपर में आ सकती है। ठीक है, अगर आप चाहो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल को 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, पर अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंसे और आपको नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इस सवाल को देखो कैसे करोगे, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है ये। क्या गिवन है इसमें आपको, a trader purchased 500 kg of sugar at 40 rupees per kg. He then sold 200 kg of it at a profit of 10%, 120 kg at a loss of 5%. At what rate per kg should he sell the remaining to gain 12% on the initial investment? तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, जो अगर 500 किलो है उसको मैं लिख लिया 50 किलो। 50 किलो में से 200 किलो यानी कि 20 किलो बेच दिया गया पहले। उसके बाद 120 किलो यानी कि 12 किलो, जो एक्स्ट्रा जीरो में उसको हटा रहा हूं। तो यहां पर क्या आना चाहिए, आपने देखा कि 50 से अगर 20 और 12 रह गया यानी कि 32, तो यहां पर आ गया 18। ठीक है, तो अगर वो 50 किलो लेके चलता तो ऐसे हमने एक एक जीरो एक्स्ट्रा जो था वो हटा दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, अब ओवरऑल प्रॉफिट कितना पूछा गया, ओवरऑल प्रॉफिट जो आपको दिया गया वो है 12%। तो यहां पर जो 50 है इस पर प्रॉफिट हुआ 12%। इस वाले 20 पर कितना था, प्रॉफिट ऑफ 10%। तो यहां पर प्रॉफिट है 10% का। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास थे इस पर लॉस था 5% का यानी कि ये हुआ माइनस का 5%। ठीक है, आपको ये बताना है कि यहां पर क्या होगा। तो बस इतनी सी बात है। अब आप चाहो तो इसके रेस्पेक्ट में डेविएशन देख सकते हो।
दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों अच्छे से बताऊंगा। आप चाहो तो इसके रेस्पेक्ट में डेविएशन निकालो, ठीक है, या फिर आप समेशन देख लो। अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप समेशन देख लो, या फिर आप इसके रेस्पेक्ट में डेविएशन भी लगा सकते हो। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। जैसे पहला मेथड क्या है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक है, बेसिक मेथड जो एकदम है। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 50 × 12, यानी कि कितना हो गया, 600। तो 600 किसके बराबर है, यहाँ पर आया 200, फिर है यहाँ पर माइनस का 60, और ये फिर यहाँ पर है प्लस का 18x, ठीक है। तो यहां से आप बताओ कि x की क्या वैल्यू आएगी। तो आपने देखा कि जो 18x है मेरे पास कितना आ गया, वो मेरे पास आ गया 600 माइनस 140, यानी कि 460, है ना, 460 आ गया। अब डिवाइड कर लो, 460 को आपको डिवाइड करना है 18 से, तो मेरे पास आ जाएगा 25.55%, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने x की वैल्यू निकाल ली और ये आपके पास आ गया 25.55% में अप्रोक्सी आया है, ठीक है। अब आप ऐसे क्या कर सकते हो, आपको क्या बताना है, एट व्हाट रेट पर केजी। तो वैसे रेट क्या था, 40 पर केजी, इस पर आप 25% से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट दे दो। तो 40 का 25% कितना होता है, 10 रुपए, यानी कि 40 प्लस 10 प्लस कोई वैल्यू आ रही होगी डेसिमल में, ठीक है। यानी कि जो आंसर होगा वो कितना होना चाहिए, 50 पॉइंट, कहां पर दिख रहा है आपको, 50.22, ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तरीका आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था इस एक्स की वैल्यू को निकालने का, यहाँ पर जो 18 है इस पर क्या प्रॉफिट हो रहा है, आप चाहो तो परसेंटेज में निकालो, वो ज्यादा सही है। दूसरा तरीका क्या था, वो था डेविएशन का। डेविएशन देखो कैसे लगता है, मैं आपको समझा देता हूँ। इस 12 को आपने बेस माना, ये मैंने क्या माना, ये बेस है मेरा। अब इसके रेस्पेक्ट में आप देखो, इसके रेस्पेक्ट में आपने देखा कि 2 कम है, तो 2 × 20 कितना हो जाएगा, 2 × 20 40 हुआ, ठीक है। यहां पर क्या है, ये से कितना कम है, तो आपको दिख रहा है कि ये 17 कम है, क्योंकि यहाँ पर -5 है, तो 17 × 12 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, तो 17 × 12 कितना हुआ, ये आपके पास हो गया 204। तो इसमें जोड़ दो क्योंकि दोनों वैल्यू कम थी, 204। अब ये हमारे पास टोटल डेविएशन निकल कर आ गया, इसको आप डिवाइड करो तो इस वाले 18 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 244 डिवाइड बाई 18, जो कि हुआ 13.55। अब इस वैल्यू को आप जोड़ते इस वाले 12 में, तो फिर आपके पास वही आ जाता 25.55%। तो दो तरीके थे इसको निकालने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, क्या गिवन है सवाल में आपको, A certain sum amounts to rupees 15748 in 3 years at r% per annum simple interest. The same sum amounts to rupees 16510 at r plus 2% per annum simple interest in the same time. What is the value of r? तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, इतना मुश्किल ही है नहीं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने देखा कि जो रेट है हमारा वो बढ़ गया और टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। टाइम पीरियड सेम है, रेट बढ़ गया। जैसे आपने देखा कि एक साल में 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1 ईयर में अगर आपको 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप ये बताओ कि 3 सालों में कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आपने बोला 6%। तो जो 6% हमारे पास है, वो 6% एक्चुअल में किसके बराबर है, जो यहाँ पर अंतर बन गया। अभी अंतर कितने का है ये देखना पड़ेगा आपको, 252 प्लस 510, तो 252 प्लस 510, ये आपके पास आ गया 762, 762 आपके पास ही आ गया, ठीक है। तो यहां से आप मुझे बताओ कि 1% की क्या वैल्यू हुई। 1% की वैल्यू आपके पास होगी, पहले चला गया 12 बार, तो कितना हो गया 42, तो यहां पर आ जाएगा 7, 127 आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो प्रिंसिपल मेरा था वो कितना हो गया 12700, ये प्रिंसिपल है, ये मैंने जल्दी से निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, इतना तो हमने कर लिया। अब आपको क्या बताना है कि रेट क्या होगा। तो देखो 3 सालों में आप देखो कि यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिला, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पर 12700 से 3 सालों में कितना हुआ था 15748। तो ये चीज आपको क्लियरली दिख रही है कि जो 3 इयर्स में टोटल इंटरेस्ट मिला वो कितना था 3048 रुपए, 3048 इतना था। तो एक साल में कितना होता, डिवाइड बाय 3 कर लो, तो आपके पास आ जाएगा 1016, ठीक है। ये हमारा एक ईयर का इंटरेस्ट है रुपीज में। तो 1016 इस वैल्यू का कितना परसेंट है ये हमको देखना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, 1016 को डिवाइड करेंगे 127 से, और ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा रेट परसेंटेज हो जाएगा, 1016 डिवाइड बाय 27, तो ये आपके पास निकल कर आ गया 8%, ठीक है। तो क्या आंसर हमारा है 8%।
8% आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एक सेम क्वेश्चन ऐसा है, इसको आप लोग ट्राई करोगे और आंसर मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो कैसे करोगे इस सवाल को। काफी अच्छा मेथड मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8400 फॉर 1.5 ईयर एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो ये जो 12% अब कितना बन गया, ये 12% आपका बन गया 6%। ये चीज तो क्लियर हुई, क्योंकि वो 12% था पर एनम और ये बन गया 6%। तो 6% की मेरे पास 3 साइकिल है, ऐसे आपने समझ लिया 6% की 3 साइकिल है, या फिर एक साइकिल में 6% की इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, अब देखो करने के तो कई मेथड है। मैं यहाँ पर 6% देखकर 50 से 53 3 बार लिख सकता हूँ, फिर मैं सक्सेसिव लगा सकता हूँ, एक तो ये मेथड है। ठीक है, पर इससे अच्छा मेथड जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको डेसिमल यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मतलब कैलकुलेशन तो है। ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन तो आएगी आएगी, वो चीज कंफर्म है। पर कम कैलकुलेटिव मेथड कौन सा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 3 ईयर की साइकिल में आप रेशियो याद रखो 3:3:1, ये रेशियो है। तो पहले आप 6% मुझे बताओ इस वैल्यू का कितना हुआ। इस वैल्यू का 6% आप यहां पर लिखोगे, तो इस वैल्यू को 6% कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है यार कि 6 इंटू 84 है ना, 6 इंटू 84 आपका हो गया। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, 6 इंटू 84 अगर मैं देखूं तो ये सिंपली हो जाएगा 504। तो यहां पर तो आया 504। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि ये वैल्यू मेरे पास 504 है। अब आप क्या करोगे कि आप फिर से इसका 6% देखोगे कि कितना आया। ठीक है, इस वैल्यू का फिर से हमको 6% देखना है, तो निकाल लेते हैं। 6 इंटू 504 करना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 3024। फिर हमने डिवाइड कर दिया इसको 100 से, यानी कि 30.24 ये आपके पास आया। अब यहां तक आपने क्वेश्चन को करा, फिर से अगला स्टेप क्या होता कि इसका आप लोग निकालते 6%, जो कि लगभग कितना आ जाता, कितना आता आप मुझे बताओ। अगर आपको 30% 6 का निकालना होता तो कितना होता, तो आपने बोला यार कि सिंपली हो जाता 1.8 समथिंग, है ना। 80 180 होता तो 1.8 समथिंग ये हो जाता। इसका 6% 10% का कितना होता 3, तो 6% कितना हुआ 1.8। तो यहाँ पे लगभग 1.8 समथिंग ऐसी वैल्यू आती अप्रोक्स। ठीक है, अब इनका जो समीशन होगा वही तो मेरा इंटरेस्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1512। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो अप्रोक्स वैल्यू मुझे बता दो कि कितनी आई, क्योंकि ऑप्शन में इतना गैप है कि आप बता पाओगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 90 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 90.72। बिल्कुल, इधर कितना दिख रहा है 1.8 दिख रहा है, इनको ही तो जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ दिया तो आंसर आ गया। तो आप खुद ही देखो कि यार वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास। 1500 में मैंने जोड़ा लगभग 1512 में मैंने जोड़ा 90 और मैंने जोड़ दिया 1.8। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पहले आपके पास ये आता 1602, फिर आपके पास फिर से ऐड हो रहा है 1.8, तो ये लगभग 1604 के बराबर है। बाकी ऑप्शन आप देख रहे हो उससे काफी दूर है। ठीक है, तो ऐसे आप इस सवाल को कर सकते थे। और भी आसान तरीका था कि क्योंकि रेट हमारा छोटा है तो जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा वो इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, रेट जब भी आपके पास छोटा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, उससे थोड़ा सा ज्यादा हमारा आंसर है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि गैप सिग्निफिकेंट है। कहाँ 1600 ऑप्शन, कहाँ 3000 ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे अगर मैं केवल सिंपल इंटरेस्ट निकाल देता तो मुझे 18% निकालना पड़ता, तो आंसर मेरा जो होता वो 84 इंटू 18, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता। ये वैल्यू आप लोग निकाल के देख लो कि कितनी आ रही है। मेरे पास यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर आ गया 67। और ये कितना है 4 और 8, 2 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1512। तो ये 1512 मेरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। और आप ध्यान से देखोगे जो ये मेथड है इसमें ये वाला जो हिस्सा निकलता है ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ही होता है, और ये होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका पार्ट होता है सीआई वाला। तो मुझे उम्मीद है कि मेथड भी आपको समझ में आया होगा। तो ये जो 1512 इससे थोड़ा सा ज्यादा जो ऑप्शन होता वही करेक्ट आंसर होता। तो मुझे उम्मीद है कि मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, काफी अच्छा ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन लगाने का मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन से भी आप कभी कभी कैसे देख सकते हो कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं सेम मेथड से बताऊंगा ताकि आपकी कमांड अच्छी बन जाए इस पर। अ सम ऑफ ₹4000 इज लेंट एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर बेसिकली क्या होता है, आपने देखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर होता है वो रेशियो होता है 2:1। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मेथड में आपको समझाने बैठा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर अगर किसी को पहले से पता है तो उसको बहुत मजा आएगा ये जानकर। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का होता है 1, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर सेकंड ईयर का होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 1:1।
अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर की बात करें तो 3 सालों का टोटल मैंने क्या बताया था, 331, ठीक है। और जो 2 सालों का टोटल है वो क्या है, 21। तो यहां देखो क्या आया, 121, माइनस करने पर, यहां पर मैंने माइनस करा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सेकंड ईयर का और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है थर्ड ईयर का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर लिखते हैं थर्ड ईयर वाला और यहाँ पे लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर वाला। तो जो थर्ड ईयर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है वो रेशियो में क्या निकल कर आएगा, 1:1, और जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मैंने यहां से निकाला 1:1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इनको हमको माइनस करना है, इन्हीं का तो डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करी गई है, इनका एक्चुअल में डिफरेंस पूछ के, क्योंकि ये चीज नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस में आप देखो कि ये हिस्सा कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1:1, यानी कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट उसका एक पार्ट, इंटरेस्ट के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट उसका भी एक पार्ट। इतना डीप में शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, पर ये चीज अगर आपने कर ली तो ये चैप्टर आपको आ गया, वैसा समझ लेना। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि पहले 4,000 का 10% क्या होता, तो आपने बोला कि ये सिंपली होता 4,000 का 10% होता है केवल 400 रुपए, इसका 10% कितना होता है 40 रुपए, इसका 10% क्या होता है 4 रुपए। तो एक यूनिट 40 का और एक यूनिट 4 का, ये डिफरेंस है, ठीक है। ऐड कर लो, आंसर आ गया 40 + 4 यानी कि 44। अब आप पूछोगे कि क्या केवल यही मेथड है करने का, बिल्कुल भी नहीं। इससे इसके अलावा भी कई सारे मेथड हैं जो आप कर सकते हो, और ज्यादा चांस है कि आप में से ज्यादा लोग उसी मेथड से करोगे, इससे आप शायद ना करो, ठीक है, क्योंकि इस पे आपकी कमांड भी शायद ना हो। पर एक वीडियो में इसकी आपको सेपरेटली दे दूंगा ताकि ये मेथड आपको समझ में आ जाए, बहुत यूजफुल ये मेथड है, ठीक है। वैसे आपको करना होता तो आप कैसे करते कि आप देख रहे कि 10% का है ना यार, तो 3 सालों में कितना होगा, 3 सालों में आपने बोला कि 33.1% होगा, ठीक है। और आपने देखा कि 2 सालों में जो होता है वो 21% होता है, एक साल में जो होता है वो तो 10% होता है बेचारा, यानी कि यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है, 11% है। तो सेकंड ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिला है वो 11% है, थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना है, वो 11.1% है ना। वो कितना है 11 पॉइंट, सॉरी, गैप कितने का, 12.1 का, तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है 12.1%। तो जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, डिफरेंस क्या हुआ, ये जो दो वैल्यू मैंने व्हाइट में लिखी इनका ही तो गैप हुआ, एक तरफ 11% है एक तरफ है 12.1%, यानी कि इनका गैप कितना हुआ 1.1%। तो आंसर क्या है, सिंपली 1.1% ऑफ 4,000। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा 44 रुपए, कैसे भी निकाल सकते हो, वो पूरी तरह से आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने बस आपको समझा दिया कि कैसे करते हैं, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जैसा आपको ठीक लगा वैसा कर सकते हो। ये भी, इससे भी आप कर सकते हो 20-25 सेकंड में सवाल को, और इससे भी आप लोग कर सकते हो, वो केवल आपके ऊपर है कि आपकी कमांड कितनी है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको काफी कुछ चीज सिखा पाया हूँ। इतना ही था, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।